हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और कमाल की वीडियो में। आज मैं एक व्यक्ति की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने अपनी मेहनत और लगन से इंजीनियर से एस्ट्रोनॉट बनने का अपना सपना पूरा किया। हम आपके सामने पेश करते हैं और मिलियंस माइल्स अवे। कहानी की शुरुआत में हम मकई के खेत में एक लड़के से मिलते हैं। इसका नाम है जोस फर्नांडिस, जो एक किसान का लड़का है। इनका परिवार मेक्सिको से अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट काम करने जा रहे होते हैं। जाने से पहले फर्नांडिस परिवार इन गांव वाले के गले मिलकर इन्हें अलविदा कह देते हैं। अब ये परिवार कैलिफोर्निया स्टेट आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें रोज सुबह उठकर फसल तोड़ने जाना पड़ता है। इन्हें रोज खेती करने के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। इसके कारण जॉस काफी बार अपना स्कूल बदल चुका है। ऐसा काम रोज करते हुए जॉस काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। वो गुस्से से कहता है कि मुझे इस काम से नफरत है, मैं ये काम करते करते थक चुका हूँ। उसके पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हारी तरह हम भी थक चुके हैं। जॉस कहता है कि आपको देखकर ऐसा तो नहीं लगता। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें काम करने का तरीका बताता हूँ, जिससे तुम जिंदगी में कभी थकोगे नहीं। नंबर 1, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। नंबर 2, तुम कहाँ पर हो और उस चीज़ से कितना दूर हो। नंबर 3, सोचो कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। नंबर 4, तुम्हें पता नहीं तो तुम्हें सीखना चाहिए। नंबर 5, जब तुम्हें लगे कि मंजिल आ चुकी है तब तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। अगले दिन होजे दूरदर्शन पे अपोलो 11 मिशन की न्यूज़ देख रहा होता है। इसी अपोलो 11 मिशन के जरिए नासा ने पहली बार इंसानों को मून पर भेजा था। इसी चीज़ को देखकर होजे को स्पेस में दिलचस्पी हो जाती है और वो फैसला करता है कि उससे बड़ा होकर एक एस्ट्रोनॉट बनना है। दूसरे दिन जॉस की टीचर जॉस के माता पिता से मिलने आई होती है। जॉस के माता पिता को हिंदी बोलने नहीं आती, इसलिए जॉस इन दोनों के बीच ट्रांसलेटर का काम करता है। टीचर कहती है कि आपके ज़्यादा सफ़र के कारण जॉर्ज पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा। पिता कहते हैं कि यह हमारा काम है। टीचर इन्हें समझाती है कि अगर आपके पास एक पेड़ होता, उस पेड़ का आपने काफ़ी देखभाल से प्यार किया, लेकिन उसको आप बार बार उखाड़ कर कहीं और गाड़ेंगे तो पेड़ बड़ा कैसे होगा। पिता बोलते हैं कि हमें जीने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए हम ये काम नहीं छोड़ सकते। टीचर इनकी बात को समझ लेती है, इसलिए वो यहाँ से जा रही होती है। जाने से पहले जॉस उन्हें अपना होमवर्क दिखा देता है। उसे बड़ा होकर एक एस्ट्रोनॉट बनना है। उसकी टीचर उसे कहती है कि तुम काफ़ी समझदार बच्चे हो, तुम जरूर एस्ट्रोनॉट बनोगे, मुझे उस चीज़ का इंतज़ार होगा। फिर कुछ साल बीत जाते हैं। जॉस अब बड़ा हो चुका है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। हालांकि उनके दिमाग में एस्ट्रोनॉट बनने का सपना अभी भी घूम रहा है। इसके लिए वो नासा का फॉर्म भी भर रहे होते हैं ताकि उन्हें स्पेस में जाने का मौका मिल सके। जॉस को लैब इंजीनियरिंग में काम मिला होता है। इनका काम ये होता है कि लेज़र बनाना, ताकि इनके देश में कोई रॉकेट से हमला करे तो उसे रोक सके। यहाँ आते ही जॉस की ज़्यादा कोई इज्जत नहीं करता, उसे बस छोटा मोटा काम ही दिया जा रहा है। उसका छोटा भाई अभी भी खेत में काम करता है, लेकिन वो अपने भाई से काफ़ी खुश है। उसकी इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। इस खेत में जॉस की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो काफ़ी खूबसूरत होती है। जॉस के पास नासा का लेटर आया होता है, जिसमें लिखा होता है कि हमें माफ़ कीजिए, आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं स्पेस प्रोग्राम में। ये पढ़ते ही जॉस उदास हो जाता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी होती। वो दोबारा से नासा के लिए अप्लाई करता है। अगले दिन ये दोनों भाई अपनी कार एक्सचेंज करने आए होते हैं। यहाँ पर वही लड़की होती है जिसे जॉस ने खेत में देखा होता है। इनका नाम होता है एडिला। ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जॉस को एडिला से प्यार हो जाता है और शायद एडिला को भी। बातों बातों में जॉस एडिला से डेट पे जाने के लिए पूछता है। एडिला कहती है कि पहले तुम्हें मेरे फादर से बात करनी होगी। फिर जॉस अपनी न्यू कार में बैठकर एडिला के घर पर आ जाता है और इसी को कहते हैं हिम्मत। जॉस और उसके सामने एडिला के फादर होते हैं। ये तो कह देते हैं कि तुम मेरी बेटी को डेट या कहीं और नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें मिलना ही है तो मेरे सामने मिलना होगा। चाचा जी बड़े खुले किस्म के आदमी हैं। फिर जॉस अगले दिन अपने काम पर आ जाता है। उसे यहाँ पर फोटोकॉपी करने का काम सौंपा गया होता है। तभी उससे पेपर पे कुछ पता चलता है। वो तुरंत लैब में आकर इसमें जो नंबर लिखा है उसको टेस्ट करने लगता है। टेस्ट के दौरान उसे कुछ अनोखा मिल जाता है। तब यहाँ पर एम्प्लॉय और इसका बॉस आ जाता है, जो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
होजे इन्हें बताता है कि आपने लेज़र की गलत ट्रेडिंग ली है। इसके लिए मैंने फिर से टेस्ट किया। मेरे मुताबिक इसकी रेटिंग ये होनी चाहिए। बॉस होजे का टेस्ट देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। उसका टेस्ट सही निकलता है। अगले सीन में जॉस एडिला के घर पर आया होता है। एडिला की मॉम कहती है कि तुम्हारे पिता नहीं हैं, इसलिए तुम दोनों अपनी दिल की बात कह सकते हो। होजे एडिला से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई सपना है जिसे तुम्हें पूरा करना है। सपने के बिना जिंदगी अधूरी है। एडिला बताती है कि मेरा सपना है मैं शेफ बनूं और मेरा एक बड़ा सा रेस्टोरेंट हो। फिर एडिला होजे से पूछती है कि तुम्हारा सपना क्या है। होजे कहता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है। ये सुनते ही एडिला हंसने लगती है। इसे लगा कि ये मजाक कर रहा है। इसी मौका का फ़ायदा उठाते हुए होजे तुरंत शादी के लिए पूछ लेता है। ये सुनकर एडिला को हंसी आ जाती है। उसने नहीं सोचा था कि ये शादी के लिए पूछ लेगा। एडिला भी तुरंत हाँ कह देती है। अगले सीन में हम जॉस एंड एडिला की शादी की वीडियो देखते हैं। ये दोनों परिवार इस शादी से काफ़ी खुश होते हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। ये ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होता है। हमें अपनी ज़िंदगी का एक जीवन साथी मिलता है जो हमारे ज़िंदगी में दुखी और खुशी में हमारा साथ देता है। कुछ साल बाद इन दोनों का प्यारा सा बच्चा इस दुनिया में आता है, जिसे देखकर ये सभी इमोशनल हो जाते हैं। इनके परिवार में टोटल 5 बच्चे जन्म लेते हैं। होजे का जॉब भी अब अच्छा चल रहा होता है। लोग उसकी बातें ध्यान से सुन भी रहे होते हैं। होजे का बॉस उसे बताता है कि तुम्हें रसिया जाने के लिए सिलेक्ट किया गया है। यूएसए रसिया से यूरेनियम खरीद रहा है। उस पर नज़र रखने के लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। रात में जब होजे अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ ने नासा का लेटर देख लिया है। एडिला को होजे पर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने नहीं बताया कि वो स्पेस में जाने के लिए नासा को लेटर भेज रहा है। होजे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था मुझे स्पेस में जाना है, लेकिन एडिला को लगा था कि होजे सिर्फ मजाक कर रहा है। होजे ने पिछले 6 साल में 6 एप्लीकेशन भरी है, लेकिन वो अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाया है। एडिला शांति से उससे पूछती है कि तुम स्पेस में जाने के लिए कितना सोच रहे हो। होजे कहता है कि ये मेरा सपना है, इसके बिना मुझे रात को नींद भी नहीं आती। एडिला कहती है कि तुम ज़रूर स्पेस में जाओगे, ये मेरा विश्वास है, लेकिन तुम्हें स्पेस में जाने के लिए तुम्हें ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए हम अपना बजट निकाल सकते हैं। अब होजे स्पेस में जाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है, जैसे पायलट, रनिंग, स्विमिंग। इसी बीच वो नासा को लगातार लेटर भेज रहा होता है, पर उसे लगातार रिजेक्शन ही मिल रही होती है। फिर भी होजे अपनी कड़ी मेहनत कर रहा होता है। वो जॉब कर रहा होता है, घर संभाल रहा होता है और इसी बीच वो ट्रेनिंग भी ले रहा होता है। और इस बार होजे सीधा नासा को एप्लीकेशन देने हेडक्वार्टर आ जाता है। यहाँ पर वही शख्स होता है जो सभी का एप्लीकेशन चेक करता है। इनका नाम है स्टाको। होजे का नाम सुनते ही इसे पता चल जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने 11 बार एप्लीकेशन दिया है। होजे ने 11 सालों में 11 एप्लीकेशन दिए हैं और ये इसका 12वां एप्लीकेशन है। स्टाको उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता। पहले वो पूछता है कि तुम इस बार नया क्या किए हो। होजे कहता है कि मेरे पास पायलट का लाइसेंस है, मैंने स्विमिंग सीखा है जिसमें मुझे सर्टिफिकेट मिला, और मैंने मैराथन भी किया हूँ। मुझे रसिया भाषा भी बोलने आती है। इसके अलावा मैं एक 5 बच्चों का पिता भी हूँ। उन बच्चों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने 11 सालों में 11 एप्लीकेशन दिए हैं और ये मेरा 12वां एप्लीकेशन है। इस बार भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा। इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। होजे की साहस देख यहाँ पर एक एम्प्लॉय उसके लिए तालियां बजाने लगता है और इसी के साथ उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर कुछ साल बाद जूलियो का जन्मदिन आ जाता है। सभी परिवार इस खुशी में शामिल हो जाते हैं। इसी दौरान नासा का भी लेटर आ जाता है और इस बार होजे को स्पेस प्रोग्राम में सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये लेटर पढ़ के होजे को खुशी से रोना आ रहा होता है। उनकी वाइफ और उनके रिश्तेदार होजे को इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें जाना पड़ता है। इन्हें जाता देख ये सभी उदास हो जाते हैं। जाने से पहले होजे अपने छोटे भाई बीटो को अपना कार गिफ्ट कर देता है। बदले में बीटो उसे अपना लॉकेट दे देता है और ये दोनों भाई आपस में गले मिल जाते हैं। यहाँ पर स्टाको इन नए एस्ट्रोनॉट को बढ़िया सा मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। यहाँ पर हम कल्पना चावला से मिलते हैं जो इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉट वुमन है जो स्पेस में जा चुकी हैं। ये इन सभी नए एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग में मदद करेंगी। यहाँ की ट्रेनिंग करने में होजे को काफ़ी मुश्किलें हो रही होती हैं। ट्रेनिंग की वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा होता। इसी बीच उसे बहुत बड़ा झटका लग जाता है। उसका भाई का एक्सीडेंट हो गया
जिसमें उसकी मौत हो जाती है। सभी के आंखों में आंसू होते हैं। बेटों के वाइफ को सब गले लगाकर उसे हिम्मत देते हैं। होजे को यकीन नहीं होता कि उसका इतना अच्छा भाई उसे छोड़कर चला गया। फिर अगले दिन होजे और स्टाको फ्लाइट की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तभी होजे के फाइटर जेट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ये दोनों फाइटर प्लेन आपस में टकराने वाले होते हैं, पर शुक्र है कि दोनों जेट टकराते नहीं हैं। लेकिन इस घटना से होजे को काफ़ी बुरा लगता है। उसकी ट्रेनिंग काफ़ी बुरी गई। कल्पना उन्हें हिम्मत देते हुए कहती है कि ज़िंदगी में तो ये सब होता रहता है, क्या पता ज़िंदगी में क्या हो जाए। मैंने भी यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। जब मैं पहली बार स्पेस में गई थी तो वहाँ से मैंने अपनी धरती को देखा था, जो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा था। तुम भी अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होगे। और कल्पना दोबारा से स्पेस में जाने वाली है। अब इनकी ट्रेनिंग पानी के अंदर होती है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, हर चीज़ उड़ती रहती है। होजे सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है। होजे जब रात में जॉगिंग कर रहा होता है तभी उसकी नज़र एक दुकान पे पड़ती है। इस शॉप को खरीद कर एडिला अपना रेस्टोरेंट का सपना पूरा करती है और यहाँ का शेफ बन जाती है। होजे अपनी वाइफ को खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है और उसके काम में काफ़ी मदद भी करता है। आज कल्पना चावला स्पेस से होते हुए धरती पर आ रही होती है और उनके साथ 6 और क्रू मेंबर होते हैं। होजे काफ़ी एक्साइटमेंट में होता है, पर अचानक से एक बैड न्यूज़ हो जाती है। जिस शटल में कल्पना चावला धरती पर आ रही होती है वो शटल एक्सप्लोज हो जाता है और उस शटल के साथ इन 7 की मौत हो जाती है। वो अपने घर वाले से बात कर रहा होता है कि क्या मुझे स्पेस में जाना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब कुछ दिन बाद क्रू फाइट के डायरेक्टर होजे से मीटिंग करते हैं। ये कहते हैं कि नासा ने नए शटल की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि होजे को अगला एस्ट्रोनॉट के लिए चुन लिया गया है। फाइनली 30 साल की कड़ी मेहनत से होजे यहाँ तक पहुँच ही गया। होजे नासा में कुछ दिनों के लिए रहता है। होजे से मिलने एडिला आई होती है। उनके साथ एक और शख्स आई होती है और ये और कोई नहीं बल्कि होजे की टीचर मिस योंग होती है। होजे इन्हें यहाँ देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं होते। मिस योंग के पास होजे की दी गई ड्राइंग होती है जो होजे ने इन्हें अपने बचपन में दी थी। वो पिछले 30 सालों से इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। आज वो पल आ चुका है जहां होजे को पहुंचना था, जिसका सभी को इंतज़ार था। होजे और 6 क्रू मेंबर शटल की ओर रवाना होते हैं। सभी मीडिया इस पल को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। होजे की फैमिली स्पेस शटल को दूर से देख रहे होते हैं और यहाँ जो शख्स है जो होजे का स्पेस सूट चेक कर रहा है वो असल में रियल लाइफ के जॉस हर्नांडेज है। ये इनका कैमियो है। फिर रॉकेट को बर्न किया जाता है। इसके बाद रॉकेट का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 4, 3, 2, 1 और ये टेक ऑफ। कुछ ही पल में होजे और उनकी टीम स्पेस में पहुंच जाती है। होजे की बॉडी हवा में तैर रही होती है और वहां से स्पेस से धरती को देखते हैं जो काफ़ी खूबसूरत सा होता है। होजे और उनकी टीम 13 दिनों तक आईएसएस में अपना काम पूरा किए थे। लास्ट सीन में हम होजे की रियल लाइफ वीडियो देखते हैं और कुछ फोटो। सो दोस्तों, आपको होजे हर्नांडेज की इंस्पिरेशन स्टोरी कैसी लगी, जिसका सपना था स्पेस में जाने का, जो उससे काफ़ी दूर था। उस सपने तक पहुंचने में उन्हें 30 साल लगे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं किया। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।